हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट इस चैप्टर में डायमेंशनल एनालिसिस पर थे। डायमेंशंस की बात चल रही थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे क्वांटिटीज के डायमेंशंस भी निकाले थे और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि डायमेंशंस कैसे निकाले जाते, एकदम बेसिक से हम लोगों ने चीज़ों को देखा था। तो इतना तो है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों का डायमेंशंस निकालने का, आपको उतना फायदा रहेगा, क्योंकि थ्रू आउट 11th पूरा 12th आपको हर एक फिजिक्स के चैप्टर में डायमेंशंस का, यूनिट्स का यूज़ होने वाला है। हालांकि अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो 12th में जब आप सीईटी वगैरह एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम दो, आप नीट दो, जेईई दो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो यूनिट की वजह से अटक जाते हैं बच्चों के, और यूनिट से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं डायमेंशंस का जो था ना, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या थे। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि डायमेंशंस अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो डायमेंशंस से हम लोग देख सकते हैं फॉर्मूला सही है नहीं है, पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन, आपको अगर बोला है कि एक फॉर्मूला दे रखा है तो वो सही है नहीं है वो चेक करने के लिए एक होता है। दूसरा होता है आप रिलेशनशिप बना सकते हो, मतलब अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता, हम लोग बनाएंगे भी, एक डिराइव भी करेंगे, और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फॉर्मूला नहीं पता, मैं बस आपको कुछ पैरामीटर्स बता दूं कि इन पैरामीटर्स पर ये चीज़ें डिपेंड होती है, तो फॉर्मूला बना के दो तो हम बना सकते हैं। और तीसरा चीज़ होता है यूनिट कन्वर्जन। सर ये तो हमें आता है बेसिक, यस, तो यही यूनिट कन्वर्जन हम लोग डायमेंशंस का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो चलो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या हम लोग कह सकते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलो पहला यूज क्या है इसका, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। कोई भी फॉर्मूला ले लो, कोई भी इक्वेशन ले लो फिजिक्स का, वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो हमें देखना है। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन के, तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही होगा। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं बोल सकते। जैसे कि एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखा है, आपको पता है काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन v इज यू प्लस ए टी, पता है मेरे भाई। तो इसमें उन्होंने क्या किया, अभी डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है हमें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस लेंगे एंड देन राइट हैंड साइड के डायमेंशंस लेंगे और चेक करेंगे करेक्ट है कि नहीं। अभी इसमें चीज़ें क्या क्या होती है, इसमें चीज़ें u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, a मतलब होता है एक्सेलरेशन, बुक में एक ही दिया है, मैं आपको और भी डिराइव करके बताऊंगा, और t मतलब तो आप सभी लोगों को पता ही है, t मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो पहले ना मैं d फॉर डायमेंशंस लिख रहा हूँ LHS के, लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशंस मतलब किसका डायमेंशन आएगा, सिर्फ वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा। और हमने अच्छे से पढ़ रखा है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके डायमेंशंस होते क्या है। वेलोसिटी का डायमेंशन हमारा होता था L1t-1, क्या होता था L1t-1। चलो लेफ्ट हैंड साइड का तो हो गया, अभी राइट हैंड साइड का निकालते वक्त आपको याद रखना है, बेसिक से एकदम ठीक से ध्यान देना है, बेसिक से बताऊंगा मैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डायमेंशंस आपको RHS का देखना है। RHS में क्या है, RHS में दे रखा है u प्लस ए टी, करेक्ट। अभी मैं इन सब का डायमेंशन लिखूंगा। ठीक है, u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल हो फाइनल हो, भाई बात तो वेलोसिटी की हो रही है ना, तो वेलोसिटी की ही बात हो रही है तो हम लोग लिख लेंगे u मतलब इनिशियल वेलोसिटी के डायमेंशंस, वही L1t-1, प्लस एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, इसका होता है सर L1t-2। कहाँ से आ रहे हैं, अगर पिछला लेक्चर नहीं देख के आए हो तो पहले पिछला लेक्चर देखो, डायरेक्ट इस लेक्चर पे जंप करोगे तो आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आने वाला है। देन टाइम के डायमेंशंस t1 होते हैं। अभी सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, L1t-1 प्लस L1 वैसे ही रहेगा -2 + 1, बेस सेम है ना टाइम के लिए, -2 + 1 -1। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये दोनों चीज़ें सेम है सर, प्लस हो रहा है तो 2 टाइम्स लिख दीजिएगा। बेटा ये गलती कभी मत करना 2 टाइम्स लिखने की, क्यों पता है, आप लोग कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रहे हो, आप बस डायमेंशनली चेक कर रहे हो कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है सर, फिर 2 क्यों नहीं लिखते हैं। अरे यार ये क्वांटिटी है तो ये वेलोसिटी के डायमेंशन है, और ये भी वेलोसिटी के, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ोगे तो मेरे भाई वेलोसिटी ही मिलेगा ना,
दो वेलोसिटी थोड़ी मिलेंगे। अगर मैंने 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड किया तो आंसर क्या बताओगे? 6 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। ऐसा तो नहीं बताओगे 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड। रिपीट थोड़ी ना करते हैं हम लोग। 5 kg और 1 kg कितना? 6 kg, खत्म, आंसर खत्म हो गया, दैट्स इट। ऐसा तो नहीं बोलते 5 kg प्लस 1 kg इज इक्वल्स टू 6 kg। बस वही रीज़न है। तो इसे हम लोग कहते हैं डायमेंशंस ऑफ RHS। चेक कर लो ना, डायमेंशंस ऑफ LHS हमें पता थे L1T - 1, और डायमेंशंस ऑफ RHS भी सेम आए। इसका मतलब दिस इक्वेशन is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. चलो क्लियर हो गया ये चीज़ यहाँ पर आपको। ये तो एक एग्जाम्पल बुक वाला लिया था, हम लोग और एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको क्लियरिटी आए। कोई एक ऐसा इक्वेशन जो आप बता पाओ। अभी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग घर पे बैठ के देख रहे हो, आप मुझे इक्वेशन नहीं बता पाओगे, तो मैं खुद से ही एक इक्वेशन ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते थे, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2as। 3 में से एक तो हमने सॉल्व कर लिया, बचे 2 में से मैं एक सॉल्व करके देता हूँ। कौन सा हार्ड लगेगा आपको? सोचता हूँ, ओके 1 मिनट जस्ट मुझे टाइम दीजिएगा। आपको थर्ड वाला हार्ड लग सकता है, थर्ड वाले में स्क्वायर वगैरह है, तो वो चेक कर लेते, ठीक है। और आप सेकेंड वाला घर पे ट्राई करना होमवर्क में, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ऐसा होमवर्क है जो आपको जेन्युइनली खुद से ही सॉल्व करना है, खुद को ही दिखाना है, सही आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन, और इतना खुद से जेन्युइन रहिए कि आप, मैंने होमवर्क दिया है तो आप, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ मतलब आप करोगे नहीं, ऐसा नहीं है, आप ट्राई करना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। थर्ड इक्वेशन v² = u² + 2as, ठीक है, v² = u² + 2as। अभी डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड देखना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस मतलब v² के डायमेंशंस। अभी सबसे पहली बात तो v के डायमेंशन तो लिख लो पहले, फिर v² पे जाएंगे ना। यहाँ भी वही चीज़ है, v u a s। s नहीं आया था क्या? चलो s मतलब बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट होता है। वैसे पता है सब लोगों को, बट कोई अगर भूल चुका होगा, गजनी मूवी देख के आया होगा, तो उसके लिए बता देता हूँ, s मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। चलो v का डायमेंशन क्या होता है? L1T - 1, और इसका स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, समझ में आया? स्क्वायर बनेगा क्योंकि स्क्वायर है उस फॉर्मूले में। अभी स्क्वायर मतलब कुछ नहीं होता है, पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, पावर को मल्टीप्लाई हो जाता है स्क्वायर, तो 2 × 1 ये L2 हो जाएगा, t का पावर -2 हो जाएगा। तो ये आपके डायमेंशंस आए हैं। LHS क्या है? किसके आए? LHS क्या है? अभी हम चेक करेंगे RHS के डायमेंशंस निकाल कर कि सच में ये हो रहा है क्या या नहीं हो रहा है। चलो आ जाओ चेक करते हैं। डायमेंशंस ऑफ RHS। RHS में क्या क्या है बेटा? RHS में सर u² + 2as। डायमेंशंस लिखने का काम कीजिए। u मतलब फिर से वेलोसिटी, उसका डायमेंशन आएगा L1T - 1 का स्क्वायर प्लस, भाई 2 डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये क्या होता है? डायमेंशन लेस। आगे बताऊंगा मैं वैसे आपको डायमेंशन लेस, बट यहाँ पे ना एक चीज़ लिख के दे देता हूँ आपको कि कौन सी चीज़ें डायमेंशन लेस होती है। सबसे पहला तो नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शंस, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये क्या बता रहे हो सर? कुछ नहीं बेटा, ये जो होते हैं ना, ये सारे डायमेंशन लेस होते हैं। एग्जाम्पल आगे बताता हूँ आपको सॉरी, बस ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 का कोई डायमेंशन नहीं आएगा। a का डायमेंशन एक्सेलरेशन का होता है L1T - 2, ठीक है। और s मतलब यहाँ पर सेकेंड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हमें पता है, जो कि क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है L1। चलो सॉल्व करते हैं इसे आगे।
2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा L2 t-2 प्लस यहाँ पर अभी L के साथ L साथी है उसका, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, सो इट विल बी L2 t-2। ये हो गए आपके डायमेंशंस ऑफ RHS। ऐड करके 2 टाइम्स लिखोगे क्या? नहीं सर, एक बार गलती हो गई, हर बार बुद्धू नहीं बनेंगे हम लोग। यस, तो ये 2 बार मतलब सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो आपका फाइनल डायमेंशन L2 t-2 ही आएगा। ये हुआ आपका राइट हैंड साइड का डायमेंशन। चेक करो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है क्या? यस, पूरा का पूरा सेम है। और सेम मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं, साइन भी चेक करना होता है। साइन भी सही आया है तो हम बोल सकते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। चलो, क्लियर हुआ आपको? पहला यूज था ये कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये हमें चेक करना था, तो हमने चेक कर लिया और हमने एक एग्जांपल एक्स्ट्रा भी सॉल्व कर लिया। चलो, तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड वाले इस पर। चलो, सेकंड वाले में क्या बोला है? सेकंड वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है? थोड़ा सा बस। फर्स्ट वाला इजी था, सेकंड वाला भी इजी है, थर्ड वाला भी इजी है। देखो, टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, ठीक है? आप भी करते हो ना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश, इसको बोलते हो दोस्त को, यार देख भाई कुछ हो रहा है, तो बोलते हो नहीं? बस वैसे ही हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में देखना है। चलो, आपके बुक वाला एग्जाम्पल ले लेंगे पहले, और उसके बाद मैं आपको खुद से दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगा। बुक में क्या दिया हुआ है देखो, बुक देखना एक बार। द पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी मतलब पीरियड, मतलब टाइम पीरियड होता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। देन बोला है ये डिपेंड करता है, ये किन चीजों पर डिपेंड होता है वो लिख लेते हैं हम लोग पहले। डिपेंड्स ऑन किन चीजों पर? पहले तो लेंथ, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। देन दूसरा चीज क्या बोला है? सेकंड, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे टी का फॉर्मूला निकालना है जो कि एल और जी के टर्म्स में रहेगा। तो चलो अभी देखो, फॉर्मूला है ना कभी भी सिंपल नहीं होता है। फॉर्मूले में कभी पावर 2 आ सकता है, कभी -2 भी आ सकता है, करेक्ट है? कुछ भी पावर आ सकता है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में कुछ भी पावर आ सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे लिखा जाता है इसे? टाइम का फॉर्मूला चाहिए ना, तो T डिपेंड्स अपॉन L एंड G। मुझे पावर पता है क्या? नहीं पता ना, तो अननोन पावर्स होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर पावर्स मान लेते। इसका पावर A ले लेते, इसका B ले लेते। सर तो अभी पावर तो पता नहीं है ना। हाँ बेटा, नहीं पता तो वही तो हमें निकालना है, वो निकाल ले तो फॉर्मूला बन जाए। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv² होता है। V का पावर 2 आता है, नहीं आता है? हाँ सर आता है। बस वैसे ही देखो, सबसे पहली बात, ये साइन किसका होता है? ये साइन होता है प्रोपोर्शनल का। जबकि फॉर्मूला में आपका ये साइन नहीं दिखता है, इसको हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट देना पड़ता है हमेशा। आपको ये 11th 12th थ्रू आउट याद रखना है कि कभी भी ये अगर है तो इसके जगह मैं एक कांस्टेंट दे दूंगा k, और ये हो जाएगा L a, और ये हो जाएगा G⁵b। अभी k मतलब कुछ नहीं है, k मतलब कांस्टेंट है। और ध्यान रखना, जो भी कांस्टेंट हम लोग इससे निकालते हैं, इस रिलेशन से निकालते हैं, डेवलप करते हैं, वो हमारे डायमेंशनलेस होते हैं इससे, ठीक है? आगे इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, वो भी देखेंगे। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो डायमेंशनलेस मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, पहली बात। चलो, के कांस्टेंट डायमेंशनलेस हो गया। तो देखो यहाँ पे मैं डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ RHS। अरे मेरे भाई मुझे बताओ, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आएगा तभी तो उनका वो फॉर्मूला सेम बनेगा, नहीं तो कैसे फॉर्मूला आप बोल सकते हो कि सेम है? यस, नहीं बोल सकते हम लोग, तो इसीलिए ये सेम ले लिया मैंने। देन चलो डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। टी मतलब टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के डायमेंशंस इधर ही लिख देता हूँ।
टाइम पीरियड के डायमेंशंस होंगे t1, लेंथ का डायमेंशन होगा l1 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन हमें पता है l1 t-2। चलो सॉल्व करते हैं आगे इसे। डायमेंशंस ऑफ LHS, टाइम पीरियड का t1 हो जाएगा, k का डायमेंशन नहीं है, l का डायमेंशन हो जाएगा l1 का पावर a और इधर g का डायमेंशन हो जाएगा l1 t⁻⁻2 का पावर b। ठीक है ना। और एक एग्जांपल लूंगा तो और समझ में आएगा, बस आप ध्यान दीजिएगा। मैं इसको अगले स्लाइड पे एक स्लाइड ऐड करता हूं। चलो देखो ये क्लियर है ना, बस इसको मैं सिंप्लीफाई करके आगे लिख रहा हूं। t1 इधर क्या था, अभी देखो इधर था l1 का पावर a, तो 1 इंटू a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। देन ध्यान देना है l⁻1 मतलब b मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये l भी हो जाएगा, t-2 भी हो जाएगा। हाँ सर ये तो हो गया। अभी देखो l सेम दिख रहा है आपको, बेस है ना, तो उसका पावर ऐड कर दीजिएगा, तो l का पावर a प्लस b और t का पावर -2b। हमारा काम क्या है, ये हमारा फॉर्मूला आ चुका था बेटा, फॉर्मूला हमारा आ चुका है, बस ए भी हमें पता नहीं है ना, वो गड़बड़ है, तो वो ए भी हमें निकालना है, वो इंपॉर्टेंट काम है। तो चलो ए भी कैसे निकलेगा, देखो देखो इधर लेफ्ट में सिर्फ टी है, एल का जरूरत नहीं, एल नहीं है मतलब कितना होता है, 0 होता है ना। क्यों लिखा सर, क्योंकि मैं पावर्स इक्वेट करने वाला हूँ। एल के पावर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वेट होंगे और टी के भी पावर्स इक्वेट होंगे। देखो पहले हम लोग टी के पावर्स इक्वेट करेंगे ताकि ए और बी दोनों पता कर सके। चलो टी के पावर्स इक्वेटिंग पावर्स, सर ये कैसे इक्वेट होता है समझ नहीं आ रहा है, बेस बताता हूँ, जस्ट एक मिनट ध्यान देना। टी का पावर 1 और टी का पावर -2b। हाँ सर कैसे कैसे, अरे भाई ऐसे अगर होता था x⁻a = x⁻b, तो इसे आप ऐसे लिखते थे कि नहीं, a = b। हाँ क्योंकि बेस सेम होता था ना, तो पावर्स इक्वेट कर देते थे, बस मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, थोड़ा अलग लेवल पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 1 = -2b, तो आपको b चाहिए, तो ये -2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2। b का वैल्यू मिल गया, हाँ सर मिल गया। a भी निकाल लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। आपको भले ही पता नहीं है सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसका पीरियड मतलब क्या होता है, घंटा कुछ पता नहीं है आपको अभी, फिर भी हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। कैसे, सिर्फ यूनिट एंड मेजरमेंट यूज़ करके, डायमेंशंस यूज़ करके। चलो t इक्वेट कर दिया था, l इक्वेट कर दो, l इक्वेट करेंगे तो ये l⁻0 और इधर हो जाएगा a + b, तो बात खत्म। 0 = a + b, तब कि मैं जबकि पहले ही b निकाल चुका हूँ, तो b निकाल चुका हूँ, तो ये हो जाएगा 0 a + b मतलब -1/2 प्लस माइनस माइनस, और इधर आएगा तो प्लस, इसका मतलब a = 1/2। पुट कर देते हैं तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा और हमारा काम बन जाएगा। t = k, ठीक है। देन l का पावर a और g का पावर b, l का पावर a डायमेंशंस नहीं लिख रहे, ये ब्रैकेट नहीं देंगे, k l का पावर a मतलब कितना भाई 1/2 और g का पावर -1/2। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। अभी पावर माइनस होना मतलब क्या, डिनोमिनेटर में होना, हमने यूनिट्स में भी ये चीज़ देखा था, तो इसे लिख सकते हैं k l का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई g का पावर भी 1/2, और पावर 1/2 मतलब होता है बेटा रूट, क्योंकि अंडर रूट मतलब होता है 1/2 पावर, तो इससे मैं लिख सकता हूँ t = k √l/g। तो ये हो गया मेरा रिलेशन डेवलप। सर यही फार्मूला होता है क्या? यस बेटा 90% फार्मूला यही होता है। तो सर 10% कहाँ गड़बड़ हो रहा है? तो वो इस चीज़ का एक ड्रॉबैक होता है, उस ड्रॉबैक को हम लोग आगे देख, बट एक्चुअल फार्मूला क्या होता है वो बताता हूँ। t = एक्चुअल फार्मूला होता है 2π √l/g। हाँ सर सेम तो आया है, वही तो बोला 90% सेम होता है, बस k की जगह 2π जो हम कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं, तो बस यही चीज़ होता है। बहुत ईजी चीज़ है ये, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमने आज क्या देखा, यूजेस देखे हमने डायमेंशनल एनालिसिस के। पहले यूज़ में हमने इक्वेशन करेक्ट है या नहीं वो देखा, ठीक है। देन इसका एक एग्जाम्पल लिया मैंने आपके लिए। देन इसके बाद हमने एक रिलेशन डेवलप करने वाला चीज़ देखा, t = 2π √l/g होता है, बट k √l/g आ गया। हाँ सर आप एग्जाम्पल भी लेने वाले थे? यस, अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक, और फिर बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। कौन सा फॉर्मूला निकाला जाए बेटा?
काइनेटिक एनर्जी निकाले। चलो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मान लो मास पे, वेलोसिटी पे। ठीक है, अभी नहीं पता आपको कि मास पे वेलोसिटी पे क्या स्क्वायर है, कहीं पे पावर 1 है, नहीं पता कुछ भी। रिलेशन डेवलप करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, बाद में चेक करेंगे। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास m और वेलोसिटी v। इसका पावर नहीं पता, a बोल दिया, इसका b बोल दिया। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दीजिए सर। यस, ये हटाकर एक कांस्टेंट c दे देता हूँ ताकि यहाँ पे के में आपको कंफ्यूज ना हो, m⁴a v⁴b। इस फॉर्मूले में a भी पुट करेंगे, काम हो जाएगा। और c मतलब कुछ नहीं, कांस्टेंट है, k बोलो c बोलो, बात एक ही है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। देन डायमेंशनली करेक्ट होता है, तो डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ RHS। तो डायमेंशंस इक्वेट कर दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस बताओ 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 जल्दी से। m1 L2 T-2 मतलब L2 सर आपके ही टर्म में लिखिए। यस चलो MLT में लिखते थे ना, तो याद रखना m1 L2 T-2 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में यहाँ पे पावर a है, c कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस होगा। देन मास के डायमेंशंस क्या होते हैं? मास का डायमेंशन सर m1 होता है, पावर a आ जाएगा। और v वेलोसिटी के क्या होते हैं? वेलोसिटी के L1 T-1 होते हैं, पावर b आ जाएगा। बस इसे इधर ही सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो m1 L2 T-2 इज इक्वल्स टू a, m का पावर क्या आ जाएगा बेटा? m का पावर a आ जाएगा। देन इधर l का पावर b आ जाएगा और t का पावर -b आ जाएगा। बस बात खत्म। अभी इक्वेट कर दो, इक्वेट कर देते हैं m के पावर्स को। m का पावर इधर 1 है और इधर a है, सिंपल सा मतलब है, a का वैल्यू 1 आएगा। एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ सर अभी l कंपेयर करे t कंपेयर करे, मर्जी आपका है। मैं कोई भी कंपेयर करूँ, आप उसके उल्टा कंपेयर करके ट्राई करके देखना, आंसर वही मिलेगा। मैं कंपेयर कर रहा हूँ t को, तो t का पावर इधर है -2 और t का पावर इधर है -b। तो पावर्स इक्वेट करने हैं विथ साइन, तो -2 इज इक्वल्स टू -b, माइनस माइनस कैंसल, b का वैल्यू आया 2। एक एडिशनल एग्जांपल चल रहा है आपके लिए। हो गया मेरा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू m का पावर a मतलब 1 और v का पावर 2, तो cmv²। वैसे देखा जाए तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है। हाँ सर यही होता है, हाफ mv², बस c के जगह पे हाफ लिखना होता है। तो ड्रॉबैक होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने 2 यूजेस देखे, बाकी यूजेस के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको लग रहा होगा लेक्चर का ड्यूरेशन छोटा, नहीं, स्टार्टिंग में छोटा रहेगा, फिर जैसे ही आप रेगुलर रूटीन में आ जाओगे लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और आपको 1 आवर 50 मिनट 55 मिनट, कभी ज़्यादा 5 मिनट ऐसे लेक्चर मिलने लगेंगे। आदत डालिए, नोट्स बनाइए। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले यूज़ के साथ। 2 यूज़ देख चुके, तीसरा यूज़ देखना बचा है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं सत्यम भंडारी यहीं पे रुकता हूँ।